Hello students, welcome back. This is Imran. We are discussing class 9 physics chapter number 5 pressure and deformation in solids. आज की वीडियो में हम चैप्टर 5 के MCQs सॉल्व करेंगे. तो MCQs number 1 is the most elastic material of the following is. इन जो 4 ऑप्शंस इनमें से मोस्ट इलास्टिक कौन सा है? तो रबर, वुड, गिलास या फिर स्टील. तो जो मोस्ट इलास्टिक है दैट इज स्टील. Hooke's law hold good up to. ऑप्शन ए प्रोपोर्शनल लिमिट, यील्ड लिमिट, इलास्टिक लिमिट, प्लास्टिक लिमिट. तो हुक्स लॉ जो है वो प्रोपोर्शनल लिमिट तक होता है जहां पे जो है स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के. मीन जितना ज्यादा मैं दबाव या फोर्स लगा रहा हूँ किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, स्ट्रेस लगा रहा हूँ और उसमें कितना चेंज आ रहा है वो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस लिमिट को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट. थर्ड इज A mass of 2 kg is hung by spring. अच्छा, this is a numerical. एक 2 kg का मास गिवन है which displace it through 5 सेंटीमीटर और इसको हम जो है ना 5 सेंटीमीटर तक डिस्प्लेस कराए, मूव कराए. The spring constant is, तो spring constant है क्या? इन 4 ऑप्शंस में से आपने बताना है कि आंसर क्या है. तो ये न्यूमेरिकल इसको सॉल्व करेंगे. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 kg हमें मास गिवन है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो 5 सेंटीमीटर है, यानी इस मास को डिस्प्लेस कराया गया है, इस एरिया से थोड़ा सा आगे लेकर गए हैं, डिस्प्लेस कराया 5 सेंटीमीटर का जो है 5 सेंटीमीटर को डिस्प्लेस कराया. तो क्योंकि सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से डिवाइड कराएंगे तो मीटर में कन्वर्ट होता है. या फिर जो है आप सेंटीमीटर की जगह इसका प्रीफिक्स भी यूज कर सकते हैं. सेंटी का प्रीफिक्स क्या होता है? चैप्टर 1 में आपने पढ़ा था, डेसी सेंटी. सेंटी का प्रीफिक्स होता है 10 की पावर -2. तो आप ऐसे करके इस वाली वैल्यू की जगह आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 10 की पावर -2. ठीक है, ऐसे लिखें ऐसे लिखें एक ही बात. कांस्टेंट के वी हैव टू फाइंड. तो फॉर्मूला है F इक्वल टू के एक्स. हमें के फाइंड आउट करना है. तो के के लिए इक्वेशन बनेगी कि अपनी जगह पे रहेगा, F यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है, इक्वल टू की तरफ आकर के x डिवाइड में आ जाएगा. तो आप वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आएगा. नाउ वेट, फोर्स की प्लेस में हमने वेट पुट करा बिकॉज वेट इज अ फोर्स, सेम एक ही बात है. तो अब वेट का फॉर्मूला होता है W इक्वल टू mg. वेट की जगह में वेट का फॉर्मूला mg आ गया. ठीक है, बाकी वैल्यूज एज इट इज है. अब m की प्लेस में 2 kg बिकॉज मास हमारा 2 kg की बनता है, g की वैल्यू कांस्टेंट होती है 10 और डिस्प्लेसमेंट x अभी हमने ऊपर कैलकुलेट करा 0.05. इनको सॉल्व करने पे आंसर आ रहा है 400 न्यूटन पर मीटर जो है वो कांस्टेंट का यूनिट है. तो 400 इज द ऑप्शन. अब इन तीनों ऑप्शन में से करेक्ट कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, 400 न्यूटन पर मीटर. क्वेश्चन नंबर 4 इज materials which does not regain its original shape after removal of the load. मतलब वो मटेरियल जो वापस से अपनी पोजीशन में नहीं आते हैं आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड प्रोड्यूसिंग डिफॉर्मेशन आर टर्म्ड एज. तो फॉर एग्जांपल किसी भी मटेरियल के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं तो वो जो है ना अपनी शेप को चेंज करेगा और ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो डिफॉर्म हो जाएगा. ठीक है, तो अब वापस अपनी शेप में नहीं आते हैं तो वो ऐसे कौन से मटेरियल है जिन पे फोर्स लगाकर जब उनको डिफॉर्म कर उनकी शेप चेंज कर तो वो वापस अपनी पोजीशन पे नहीं आते? प्लास्टिक मटेरियल, रिजिड मटेरियल या फिर हुक्स मटेरियल. तो इसका जो वो है करेक्ट आंसर दैट इज प्लास्टिक मटेरियल. क्वेश्चन 5, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज. प्रेशर का एसआई यूनिट क्या है? तो प्रेशर का जो एसआई यूनिट होता है यू नो वेरी वेल दैट इज पास्कल. ठीक है, पास्कल. बी, ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 6, which will exert greater pressure. अच्छा, ये भी एक न्यूमेरिकल है. यहाँ 4 ऑप्शंस गिवन है, इन चारों में से आपने बताना है कि कौन सा जो है वो ग्रेटर प्रेशर एक्सर्ट करेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया. अब क्योंकि ये अपॉन में नीचे वाली वैल्यू जितनी बड़ी होती, जितनी जो है स्मॉल होगा एरिया, उतना छोटा आंसर आएगा. ठीक है, तो अब एरिया हम देखेंगे कि किसका एरिया सबसे कम है. इन चारों ऑप्शन में किसका एरिया सबसे कम है? तो पहले वाले का एरिया जो है वो 1 मिलीमीटर है. 1 मिलीमीटर क्या होता है?
1 मिलीमीटर बहुत छोटा यूनिट है, आपने स्केल में देखा हो तो जो फर्स्ट जो स्मॉल डिवीजन होता है ना वो 1 मिलीमीटर होता है। ठीक, 1 मिलीमीटर चलिए छोटा एरिया है। इसका जो है वो 0.5 मीटर है, 0.5 मीटर है बी का, तो ये इसके अकॉर्डिंग तो काफी बड़ा मीटर में है। सी का जो यूनिट है, सी का जो यूनिट है वो 0.5 सेंटीमीटर, तो सी का भी छोटा है, सेंटीमीटर छोटा यूनिट होता है, सी का भी यूनिट छोटा है। और डी का जो है वो मीटर्स में, ये तो काफी ज्यादा है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी के यूनिट छोटे हैं, तो इन दोनों के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके चेक करेंगे। आप चाहें तो सभी के सॉल्व करके सारे पार्ट्स के चेक करेंगे किसका प्रेशर ज्यादा है, लेकिन ये मैं आपको जो है तरीका बता रहा हूँ कि एरिया जिसका छोटा हो उन दो के करके देख लीजिएगा, आंसर सही आएगा। तो इन दो के चेक करते हैं, इनमें से जिसका आंसर ज्यादा आएगा, ग्रेटर प्रेशर आएगा, वो हमारा ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग 3 ग्राम जो नीडल है वो डिप हुआ है 1 मिलीमीटर एरिया में। तो मास हमें गिवन है 3 ग्राम, ग्राम को हमने केजी में कन्वर्ट किया। हाउ टू कन्वर्ट इनटू केजी, 1000 से आप इसको डिवाइड करें तो केजी में वैल्यू कन्वर्ट होती है। ठीक है, अब एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर है, इसको जब हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखिए मिलीमीटर स्क्वायर, मिली का प्रीफिक्स क्या होता है, यहाँ हमने प्रीफिक्स यूज करा है, मिली का प्रीफिक्स होता है, ठीक है, डेसी सेंटी मिली है ना, मिली का प्रीफिक्स होता है 10 की पावर -3, और ऊपर स्क्वायर है, तो -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 टू द 6, दैट्स वाई 10 की पावर -6 हमने लिखा है यहाँ मीटर स्क्वायर, ये मिलीमीटर से मीटर स्क्वायर में इस तरह कन्वर्ट हुआ है। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, एफ की जगह में वेट लगा लिया, एरिया वेट का फॉर्मूला, डब्ल्यू का फॉर्मूला होता है mg। मास गिवन है, ये आया हमारे पास केजी में मास, और जी की वैल्यू कांस्टेंट, एरिया ये भी हमने निकाला ऊपर, सॉल्व करने पे आंसर आ रहा है 30,000 पास्कल। ठीक है, प्रेशर। अब जो आप सी का देखेंगे, सी में 40 केजी की बने और एरिया जो वो 0.5 है, तो सी के अकॉर्डिंग मास 40 केजी, एरिया 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर की जगह आप इसका प्रीफिक्स भी यूज कर सकते हैं, सेंटी का होता है 10 की पावर -2। ठीक है, तो आप -2 भी रख सकते हैं, और -2 का जो स्क्वायर होगा तो 10 की पावर -4 होगा, या फिर आप सिंपल सेंटीमीटर स्क्वायर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 100 को 100 से मल्टीप्लाई कराएं। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, देखिए, तो मैं ये कह रहा हूँ कि सेंटी का जो प्रीफिक्स होता है 10 की पावर -2 होता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो स्क्वायर का मतलब 2 टाइम्स है 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई हो तो 10 की पावर -4 मिलता है। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.5 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, या फिर इस तरह लिखें, इट्स अप टू यू। अब फॉर्मूले में पुट करेंगे, प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स बराबर है वेट की, फिर डब्ल्यू को वेट का फॉर्मूला mg अपॉन है, तो मास हमारे पास 40 है, जी की वैल्यू कांस्टेंट होता है 10, नीचे डिवाइड में एरिया फिट करना, तो एरिया ये है, ये वैल्यू, इसको पुट करा, सॉल्व करने पे आंसर आया है डेसिमल। अब आप देखें, हम देखेंगे ये तो 8 जो है मिलियन पास्कल आ गई है, ठीक है ना, 100,000 मिलियन, 8 मिलियन पास्कल, या फिर आप यूं भी कह सकते हैं, अगर आप उर्दू में कहें तो 80 लाख पास्कल। ठीक है, अब इन दोनों में किसका प्रेशर ज्यादा है, इस वाले का प्रेशर ज्यादा है। ठीक है, तो दैट्स वाई ऑप्शन सी, जहाँ पे 40 केजी के बने, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो 6 का जो है वो 40 केजी वाला ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, तो पहले वाले को काट दे, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो क्वेश्चन 7, प्रेशर ऑफ 1000 मिली बार इक्विवेलेंट टू, ये पास्कल्स में यूनिट है, 1000 मिली बार कितने पास्कल के बराबर है, इसको मालूम करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 1 मिली बार कितने पास्कल के बराबर होता है। तो 1 जो मिली बार है दैट इज इक्वल टू 100 पास्कल, 1 मिली बार 100 पास्कल के बराबर है, तो 1000 मतलब, अब इसको 1000 करना है तो इसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, जब इसको 1000 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो इसको भी कराना पड़ेगा, बोथ साइड जब 1000 से मल्टीप्लाई होंगे तो 1000 मिली बार इक्वल टू हो जाएगा 100 के पास्कल। 100 के का मतलब क्या है, किलो का मतलब क्या होता है 1000, सही है, तो यहाँ पे 1000 आया हुआ के की, के जो है ना वो प्रीफिक्स फॉर्म में लिखा है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। प्रेशर ऑफ 1 एच जी इज इक्वल टू, तो एक जो एच जी है वो किस जो का प्रेशर है वो किसके बराबर है, ऑप्शन ए, बी, सी, या फिर डी, तो इसका आंसर ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉमनली मेजर्ड यूजिंग, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम
मेजर करते हैं किसके थ्रू, क्या यूज करके हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं? तो एटमॉस्फेरिक, बी ऑप्शन इज करेक्ट, बैरोमीटर। प्रेशर ऑफ लिक्विड इन अ कंटेनर इंक्रीजेस विद, किसी भी कंटेनर में प्रेशर इंक्रीज होता है किसकी वजह से? डेप्थ की वजह से। कोई भी लिक्विड है उसकी जितनी डेप्थ बढ़ेगी उतना उसका प्रेशर बढ़ते जाएगा, क्योंकि उतना ही ऊपर लोड आते जाएगा ना लिक्विड का। 11, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी स्मॉलर एट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये जो ये चार ऑप्शन है इनमें से किस जगह पर स्मॉलर होगा, कम होगा? तो इसके जो सही आंसर दैट इज मरी, बिकॉज मरी काफी ज्यादा ऊपर हाइट पर है, तो जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होते जाता है। दैट्स वाई वो जो केपीके या फिर नॉर्दर्न एरिया से वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है एज कम्पेयर टू सी लेवल, जहाँ कराची में या सिंध में एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना उससे बहुत ही ज़्यादा कम होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कहाँ? नॉर्दर्न एरियाज में। काफ़ी सारी रीजन है इसकी, आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है, क्यों कम होता है। तो क्वेश्चन 12, a girl of mass 50 kg wears heels with an area of, again this is a numerical, एक गर्ल जिसका मास 50 kg है, एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, in contact with the ground, the pressure she exerts on the ground, तो हमें बताना है कि कितना प्रेशर वो ग्राउंड पे एक्सर्ट कर रही है। मास गिवन है, एरिया गिवन है, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, क्योंकि फोर्स की जगह में हमें तो यहाँ पे मास दिए हुए, फोर्स की जगह में हम वेट रखेंगे, एरिया, वेट का फॉर्मूला होता है W इक्वल टू mg होता है, तो वेट की जगह में mg और एरिया। मास कितना है? 50 kg, 50 kg पुट करेंगे, g की वैल्यू कांस्टेंट होती है तो हम लिखेंगे 50, g की वैल्यू कांस्टेंट है तो g की जगह में 10, ठीक है। एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ये 2 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर कन्वर्ट हो जाएगा, सही है। सेंटी का होता है 10 की पावर -2, तो सेंटीमीटर स्क्वायर तो 10 की पावर -4 होगी, डिवाइड में आएगा 2 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा। तो दिस इज द आंसर ऑफ 12। तो आंसर जो आया है ऐसा कोई ऑप्शन हमें नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो कोई क्वेश्चन नंबर 12 का 12 के सारे ऑप्शन रॉन्ग है, तो इसमें आप क्रॉस लगाएं, इसका जो रियल जो आंसर है दैट इज दिस, ठीक है। मिस प्रिंटिंग हो जाती है बाय द वे। क्वेश्चन 13, ड्राइवर्स वियर स्पेशल सूट्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम, ड्राइवर जो है वो स्पेशल सूट्स पहनते हैं, डाइवर्स मतलब वो नहीं कि जो कार चलाते हैं, डाइव करते हैं, जो वाटर के अंदर जो जाते हैं डुबकी लगाते हैं, वो जो स्पेशल सूट पहनते हैं किस वजह से? लो प्रेशर के लिए, हाई प्रेशर के लिए। इन ऑप्शंस में जो करेक्ट है दैट इज बी, हाई प्रेशर, बिकॉज वाटर के अंदर जब वो डाइव करते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है वाटर का, जिस वजह से वो नीचे जाते जाएंगे डेप्थ में, तो प्रेशर की वजह से, ऑप्शन बी। 14 है, इन अ स्टेशनरी फ्लूइड द लोकल प्रेशर ऑफ द फ्लूइड वेरी, एक रुका हुआ पानी है उसमें जो प्रेशर है वो वेरी करता है with depth only, horizontal only, both with depth in horizontal direction, या फिर neither with depth nor along with direction, horizontal direction, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन ए, with depth only। क्वेश्चन 15, the pressure exerted by a man on the surface of a earth will be smaller when he, एक बंदा जो है वो अर्थ के ऊपर कम जो है वो प्रेशर लगाएगा जब वो क्या हो, स्टैंड्स ऑन बोथ फीट, जब वो दोनों पाँव पे खड़ा हुआ हो, या फिर वो बैठा हुआ हो, सिट ऑन द ग्राउंड, स्टैंड्स ऑन वन लेग, या फिर एक पाँव पे खड़ा हुआ हो, या स्लीप ऑन द ग्राउंड। तो प्रेशर कम लगने के लिए क्या कि बंदे का ज़्यादा से ज़्यादा एरिया यूज़ करना जरूरी है, जितना ज़्यादा प्रेशर एरिया होगा उतना कम प्रेशर लगेगा, ठीक है। तो जब दो पाँव में खड़ा हो रहा है तो इतनी जगह मानने ले रहा है, और जब बैठ रहा है तो मान लीजिए दो पैर की जगह है तो बैठने पे थोड़ी ज़्यादा जगह ले लेगा। अगर एक पैर पे खड़ा हुआ है तो फिर वो कम एरिया ले रहा है, इतना सा एरिया ले रहा है, लेकिन अगर वो लेटा हुआ है तो अच्छा खासा एरिया वो लेगा। तो यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, इसी वजह से प्रेशर कम एक्सर्ट होगा। तो इसका जो सही जो आंसर दैट इज स्लीप ऑन द ग्राउंड। तो इसी के साथ MCQ सारे एंड होते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, चेक किए, पढ़ाई करते रहें। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। स्टे हार्ड, स्टे स्ट्रॉन्ग, बाय बाय।